अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद सम गुड न्यूज। न्यूज ये है कि बिलाल अहमद जो कुछ अरसे से बहुत ज्यादा फुदक रहे थे, बहुत ज्यादा उछल रहे थे, वो हैं अंडर फायर। उनके ऊपर आई है, इन अदर वर्ड्स उर्दू में सख्त गंद आई है उनके ऊपर। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको वो समझाऊंगी भी। तो ये एक एप्लीकेशन दी गई है। अब ये एप्लीकेशन जिसने दी है वो है होली ट्रिनिटी चर्च। जी हाँ, क्रिश्चियन चर्च, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बिलाल अहमद के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल की है। उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स को, साथ साथ उन्होंने दिया है इसे द स्टेशन हाउस ऑफिसर PS आर्टिलरी, उनको दी गई है। साथ साथ ये एक और इदारे को भी दी गई है और इदारे का नाम है साइबर क्राइम सेल, द FIA ऑफिस। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक्शन अगेंस्ट बिलाल अहमद सन ऑफ, नाम मैं नहीं लूंगी उनके वालिद का, रेजिडेंट ऑफ, घर का भी एड्रेस आपको नहीं बताऊंगी, फॉर इंसाइटिंग एनिमोसिटी अगेंस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब इसका मतलब ये है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल अहमद इस तरह के काम बहुत ज्यादा करते हैं। आगे ये लोग कहते हैं एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द होली ट्रिनिटी कैथेड्रल। और फिर ये कहते हैं कि बिलाल अहमद साहब जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, क्योंकि जाहिर है अगर किसी भी किस्म का फसाद फैला इनकी बातों से, इनकी वीडियो से, तो मसले हो सकते हैं, सिक्योरिटी इशू हो सकता है। तो इन्होंने ये एप्लीकेशन उसके लिए फाइल की है। इस कंप्लेंट के अंदर जो होली ट्रिनिटी चर्च ने फाइल की है बिलाल अहमद के अगेंस्ट, उसके अंदर उन्होंने काफी सारी कंप्लेंट्स लिखी हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट्स जो उन्होंने लिखी है, मैं आपको वो भी पढ़ के सुनाती हूँ और फिर एक्सप्लेन भी करती हूँ। वो लिखते हैं कि 2/8/2022 को बिलाल अहमद सन ऑफ हाउस नंबर ने अपलोड की एक वीडियो जिसका उन्होंने URL भी दिया हुआ है। मैंने चेक किया था, बिलाल अहमद साहब ने वो वीडियो डिलीट कर दी है। अगर आप में से किसी को मिले कहीं इत्तेफाक से या आप लोगों ने सेव की हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। उन्होंने ये वीडियो अपलोड की इस तारीख को जिसमें वो होली ट्रिनिटी चर्च के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उन्होंने टर्म यूज किया है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, These are enemies of Islam and Muslim। यानी ये लोग जो क्रिश्चियन हजरात हैं वो इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। वो ये भी कहते हैं कि बिलाल अहमद अपनी वीडियो के अंदर क्रिश्चियंस को बीच में लेकर आते हैं, उन्हें मलाइन करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। ये भी कहते हैं अपनी कंप्लेंट के अंदर कि बिलाल अहमद साहब जो किसी क्रिश्चियन फैमिली को भी मलाइन करते हैं, उनको भी हरास करते हैं और ये फैमिली जो है रेगुलर प्रेयर्स अटेंड करने आती है उस चर्च के अंदर। इस फैमिली के बारे में बिलाल अहमद काफी दफा जिक्र कर चुके हैं। इस केस के बारे में भी मेंशन करते हैं जिसके अंदर ये फैमिली और उस फैमिली की बच्ची इन्वॉल्व्ड है। फर्दरमोर वो लोग ये कहते हैं कि जिस बच्ची का जिक्र वो करते हैं, जिस बच्ची के बारे में वो न्यूज फैला रहे हैं, वो बच्ची एक माइनर बच्ची है और उन्हें कोई हक पैदा नहीं होता कि वो उसके बारे में जिक्र करें। बस वो ये भी कहते हैं कि जिस बच्ची के बारे में वो जिक्र करते हैं वो ओपनली उस बच्ची का नाम लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि बच्ची जो है वो माइनर है। और उनका कहना ये है कि बिलाल अहमद साहब ने अपनी वीडियो के जरिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के टुवर्ड्स हेट फैलाई है। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं हेट्रेड से और क्रिश्चियंस की लाइफ्स को डेंजर में डाल रहे हैं। वो क्रिश्चियंस जो इस चर्च को अटेंड करते हैं वो अनसेफ फील कर रहे हैं। बिलाल अहमद साहब जो हैं वो अपनी वीडियोस के जरिए हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के टुवर्ड्स। अब क्रिश्चियंस और मुसलमान पाकिस्तान में एक साथ रहते हैं, उसी तरह से जैसे शिया सुन्नी रहते हैं, उसी तरह से जैसे हिंदू और मुस्लिम रहते हैं। तो बिलाल अहमद साहब को किसने ये राइट दिया है कि एक फिरके को दूसरे फिरके से, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से वो लड़ाएं? अगर उन्हें एक जर्नलिस्ट का खिताब दिया हुआ है, अगर उन्हें एक कोर्ट रिपोर्टर का खिताब दिया हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है। जर्नलिस्ट को कितने ज्यादा एहतियात से बात करनी चाहिए कि वर्ड्स कितना ज्यादा मैटर करते हैं। द मुस्लिम कम्युनिटी observing Muharram, a sacred month for the Muslim community, whereas the religious processions are expected to take place in the upcoming days, the above actions of Mr. Bilal
guarding animosity against the Christian community, and in particular the Holy Trinity Cathedral, are constructed to be an attempt to incite hatred, leading to mob violence and attack against the cathedral. तो कह रहे हैं कि मुहर्रम के प्रोसेशंस अब स्टार्ट हो जाएंगे, मुहर्रम की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, अब जल्द से जुलूस भी निकलना शुरू हो जाएंगे. तो बिलाल अहमद की इस तरह की बातों की वजह से वायलेंस होगा, नफरतें फैलेंगी, हो सकता है कि कोई फायदा उठाए और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी अटैक करे. नंबर 6 में ये एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सुने जरा. Christian community across Pakistan are equal citizens of the country, enjoying the fundamental rights enriched under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं वो इस मुल्क के इंडिपेंडेंट सिटीजन्स हैं, वो भी इस मुल्क के फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी कानून हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसका पूरा पूरा हक रखते हैं. By terming the Christian community as anti-Islam and non-Muslim, Mr. Bilal has outraged the sentiments of the Christian community. ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस को इस्लाम के खिलाफ कह के बिलाल अहमद ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया है और उनके जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई है.